सिपाही हैं जिनका उम्मीदवार पिछले 5 साल के जेलों की सलाखों के पीछे है, उसके बावजूद भी उसके समर्थकों को न आप धोखा पाए हैं और न सिपाउर रहमान भी धोखा पाए हैं। इलेक्शन लड़ता है, चला जाता है। इस इलेक्शन के अंदर होना तो ये चाहिए था कि जब एक मजलूम और बेगुनाह इंसान इस इलेक्शन में खड़ा हुआ था और उन नौजवानों की तर्जुमानी करते हुए गया था जो अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हुए बेगुनाह होते हुए भी पिछले 5 साल से जेल के अंदर है, उसका कसूर क्या था कि उसने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई? उसका कसूर क्या था कि उसने उस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को और दलितों को इस देश की नागरिकता को छीनने की कोशिश करने वाला कानून, एक काला कानून बनाया गया था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, उसने अगर आवाज उठाई तो मेरे लिए आवाज उठाई, आपके लिए आवाज उठाई, हिंदुस्तान के उस मजलूम मुसलमान के लिए आवाज उठाई जिनको इस कानून का मतलब नहीं पता था, उसके बावजूद वो बेकसूर होने के बावजूद आज 5 सालों से जेल में है। इस इलेक्शन में होना तो ये चाहिए था कि जब शफाउर रहमान ने नामांकन भरा था ओखला विधानसभा से, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को तो चाहिए था और खासतौर से उनके कैंडिडेट को चाहिए था कि वो अपना नामांकन न भरते और शफाउर रहमान की सपोर्ट में मैदान में आते। अपने जमीर की आवाज को आवाज दो, ए मुसलमानों, अपने दिलों को झंझो और अपनी बहन के आंसुओं को देखो, शफाउर रहमान के मासूम बच्चों की तरफ देखो। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत है तो शफाउर रहमान के फ्लेवर में बैठ जाओ और एक तरफ ओखला की विधानसभा के अंदर शफाउर रहमान को जिताने का काम करो। राजनीति तो होती रहेगी, इलेक्शन आते रहेंगे और इलेक्शन जाते रहेंगे। हमारे लिए इलेक्शन की अहमियत नहीं, हमारे लिए इख्तियार की अहमियत नहीं, क्योंकि हम वो कौम के लोग हैं, हम उस इख्तियार के मालिक हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमने माइनॉरिटी होते हुए भी आपको अपनी हुकूमत करी। इसकी गवाही हमारा नाम बना है, इसकी गवाही आगरे का ताजमहल है, इसकी गवाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। हमें किसी को अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के जो है मुहाजिर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क की सत्ता हमारी है। हुकूमतें आएंगी और चली जाएंगी और जब जब इस हुकूमतों के खिलाफ हिंदुस्तान की माइनॉरिटी खड़ी हुई है तो सत्ता के गलियारों के अंदर इसी माइनॉरिटी मुसलमानों ने भूचाल पैदा किए हैं। 1977 में जब इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने नसबंदी का अभियान चलाया, उसके खिलाफ मुसलमान मुत्तहद हुए और एक मजबूत लीडर को, जो हिंदुस्तान के अंदर आजादी की तहरीक चलाने वाली कांग्रेस थी, उस पार्टी की कैंडिडेट मोहतरमा इंदिरा गांधी को भी सत्ता से उठाने का काम किया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया। जब जब मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती हैं, हम जानते हैं हमारी कौम खोई हुई रहती है, लेकिन जब जब हमें आवाज दी जाती है, जब जब हिंदुस्तान के अंदर उसके आइन के खिलाफ काम होता है, कानून के खिलाफ होता है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती है और जब ये मुसलमान जागता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को तख्त से उतारने का काम करता है। जब दिल्ली के मुसलमानों ने
तो इसी केजरीवाल को अगर सत्ता में बिठाने का काम किया तो वो दिल्ली के मुसलमानों ने करा और किसी ने नहीं करा। इसका सबूत यह है कि जब तक कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट देता रहा तो शीला दीक्षित की सरकार को भारतीय जनता पार्टी हिला नहीं पाई थी। लेकिन जब मुसलमान कांग्रेस पार्टी से हटकर केजरीवाल की तरफ गए तो शीला दीक्षित की सरकार को बदलकर केजरीवाल को बिठाया था। हमने इसलिए बिठाया था कि एक नेता आया है, आंदोलन से निकल के आया है, वो हमारी बात करेगा, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट करेगा, हमारी तरक्की की बात करेगा, हमारी तालीम की बात करेगा, हमारी तहफ्फुज़ की बात करेगा। लेकिन इस कच्छाधारी केजरीवाल ने सबसे पहले अगर दिल्ली के अंदर काम किया तो श्रीलंका के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया और यह खामोश रहा। हमें ऐसे मुख्यमंत्री किसी हालत में नहीं चाहिए जो मुसलमानों की लाशों पर राजनीति करता हो। हमें ऐसे नुमाइंदों को कतई नहीं चाहते जो हमारे भाइयों की लाशों पर और हमारे मजलूम भाइयों शिफाउर रहमान की जेल के खिलाफ एक आवाज न उठाती हुई, हमें ऐसे मुख्यमंत्री की किसी भी हालत में दिल्ली की सरजमीन पर जरूरत नहीं है। मेरे अजीज साथियों, हमने जब जब जिस पार्टी को सत्ता में बिठाया उसने सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमान हो या दिल्ली के मुसलमान हो, सबसे पहले मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने किया है तो पिछले 75 सालों में सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। आज हमारे तालीमी इदारे कहाँ हैं? आज हमारे मदारिस कहाँ हैं? आज हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां कहाँ हैं? आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीनने की साजिशें रची जा रही है और ये केजरीवाल उसमें बराबर का शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो पिछले 4 साल से वक्फ बोर्ड के अंदर ताला क्यों पड़ा हुआ है? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सरजमीन पर सीलमपुर जाफराबाद के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो केजरीवाल कहां था? मैं अपने इलाके के एमएलए भाई अमानतुल्लाह खान साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री जब मुसलमानों की जुल्म सितम हो रहे थे तो आपका मुख्यमंत्री और आपका उप मुख्यमंत्री सिसोदिया दिल्ली की कौन सी गली में या दिल्ली के कौन से शीश महल में बैठा हुआ था? हमें ऐसे रहनुमाओं की कतई जरूरत नहीं जो मुसलमानों का वोट ले और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करे। हमारे पास अपना रहनुमा मौजूद है जो सड़क से लेकर और संसद तक मुसलमानों की आवाज को सीख कर उठाता है। मैं ऐसे मर्द मुजाहिद को सलाम करता हूँ जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हमें ऐसे रहनुमाओं की जरूरत नहीं, वो वोट तो हमारा देते हैं लेकिन जब ऐवानों के अंदर जाते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं। लेकिन हमारा लीडर, हमारा रहनुमा जब भी सड़क से लेकर और संसद तक जाता है तो मुसलमानों की तालीम के लिए बात करता है, मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की बात करता है, मुसलमानों की तरक्की की बात करता है, मुसलमानों के जो है तहफ्फुज़ की बात करता है। और ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रचती है। हमें ऐसे लीडरों की कतई जरूरत नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि शिफाउर रहमान के लिए आप जद्दोजहद करें। आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनाएं, लोगों से जो खुशामदें करें, मिलजुल कर शफाउर रहमान को ओखला विधानसभा के अंदर पहुंचाने का काम करें। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। खुदा हो भाई, हमारी भाभी लोग फातिमा जो है
थोड़ी नर्वस हो रही है। मैं आपसे एक सबसे गुजारिश है मेरी कि एक ऐसा नारा बताते कि हम सबकी हिम्मत बन जाए, जितने लोग हैं सब शिफाउर रहमान बन के उनकी हिम्मत बने। तो मैं एक नारे की आपसे गुजारिश करूंगा, भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जिसके साथ में आवाज देता हूँ इंडियन नेशनल लीग के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब वजी साहब को, कि वो तशरीफ लाए और कम वक्त में अपनी बात रखें।